केमिस्ट्री मुझे ऑन स्क्रीन मिला बहुत मुश्किल लगने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने विनय जी से बात की पीजी में तो काम बहुत आसान हो गया। विनय जी ने कहा बी कंफर्टेबल, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी, आपको शॉर्ट के समय जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट का परफेक्ट इमोशन में डिलीवर करूंगी। Is the story inspired from any real model? Is the story inspired from any real model? It's a part of fiction. जी ओवर टू हमारे प्रोड्यूसर साहब। ओ या ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इट्स हैज़ बीन काइंड ऑफ एन इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी ऑफ कोर्स टू वर्क स्पेशली विद अ पर्सन जिनके एक वक्त में आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक वक्त में यू डोंट इवन हैव टॉकिंग टर्म्स। एज एन आर्टिस्ट आपको हर लम्हे आपको अपनी लिमिटेशंस टेस्ट करने का मौका मिलता है और मैं ज़रूर कहूँगी कि एज एन एक्टर मैंने इस फिल्म के दौरान ये रियलाइज़ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे अंदर एक्ट्रेस है वीना मलिक, वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी सिचुएशन को टेक ओवर कर लेगी। इस फिल्म में बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि शायद इस फिल्म में जितने बिकिनीज मैंने पहने हैं मैंने नहीं पहने हैं इससे पहले कभी, और इसके बाद भी बिकिनी पहनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सो प्रॉब्ली दैट इज़ गोइंग टू बी द ओनली बॉलीवुड फिल्म जिसमें आप मुझे बहुत ज़्यादा बिकिनीज में देखेंगे। From now onward, I have decided to, not to wear more bikinis. और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर थिएटर्स में आएँ और देखें। इसके अलावा there's been an intimate scene also. I think that was the toughest experience for me. I will definitely share my thoughts later on with you guys. And of course, first time shooting in Fiji. Probably we are the pioneers. हिस्ट्री में जब भी फीजी में हिंदी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का लिखा जाएगा तो हम पहले आई टेलीफिल्म पहला बैनर होगा और हमारी टीम पहली टीम होगी जिन्होंने जाके फीजी में इंटायर बॉलीवुड फिल्म शूट की है। और ये हमारे दुनिया के साथ रिलेशनशिप का एक सुनहरा बाब है फीजी के साथ, एंड आई वुड से दैट वी विल ऑलवेज टेक द क्रेडिट फॉर दैट। एंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स, अदर एक्सपीरियंसेस इमोशनली, रिलेशनशिप्स हमारी टीम के साथ, and so much more. I'm just so full. I would love to talk about each and everything. Over to my producer, Ji, Ravi ji. Hello. First of all, thank you to my director Naveen Batra, my producer Mr. Prem Gupta, and above all Veena Malik, जिसने फिल्म सुपर मॉडल को सुपर डुपर हिट और सुपर मॉडल बना दिया। हमारी फिल्म फैशन हीरोइन से अलग ऐसे है, वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा म्यूजिक आया, डिफरेंट स्टोरी, थ्रिलर, नॉट ओनली फैशन थ्रिलर, एंड वीना मलिक ने उसमें पूरा कमाल कर दिया है। तो बहुत खुश हूँ मैं इनसे और बहुत जल्द हम नेक्स्ट फिल्म भी साथ करने जा रही हैं। ओवर टू बॉबी। Should I talk about your kissing scene? क्या कर रहा है? Bas working with Veena, it was my second film with Veena, and fortunately, and Naveen Batra ji, I worked with him before also. बहुत मज़ा आया, लोकेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और जो मेरा जो रोल है वो इसमें लोगों को चौंका देगा, इस बार हंसाऊंगी नहीं। इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, लोग देखेंगे तो सोच सकेंगे कि मैं ऐसा भी रोल कर सकती हूँ, और डिफरेंट तरीका का किरदार निभाने का मौका मिला। और आई एम थैंकफुल टू मिस्टर नवीन बत्रा एंड माय प्रोड्यूसर मिस्टर प्रेम गुप्ता एंड रवि, and it was a lovely experience working in Fiji. And let's talk about your kissing scene now. So, over to Prem ji. सबसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे बिजनेस थे, सबने अच्छा काम किया। मेरा ये सुपर मॉडल, नाम भी सुपर मॉडल है, इसी आपसे सुपर मॉडल। थैंक यू। Mr. Shazwood, my bro, will speak to all of you. लव यू ऑल। पहले जो म्यूज़िक क्रिएशन का इस फिल्म का एक कहते हैं कि किसी भी फिल्म में एक मजबूत हिस्सा होता है म्यूज़िक। जो मेरी क्रिएटिव टीम थी जिसमें तरन्नुम मलिक जैसे सुपर मॉडल ट्रैक आया, शी इज़ रियली ऑसम। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्दे के पीछे इतना अच्छा काम करते हैं, दे शुड कम आउट एंड स्टैंड आउट, तो शी इज़ वन ऑफ देम।
जो बहुत अच्छी बात रही इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में वो ये थी कि जो रवि अलावत हैं जो प्रोड्यूस कर रहे थे इस फिल्म को, और नवीन बत्रा, हम लोगों की बहुत पुरानी एसोसिएशन थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह का म्यूज़िक मैंने कहा कि बॉस कुछ ऐसा म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं कि जो फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करे, एंड लकीली इट हैपेंड। बहुत जल्दी म्यूज़िक आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह का म्यूज़िक क्रिएट हुआ, और ये टीम वर्क से ही होता है। और वीना ने उस म्यूज़िक को नेक्स्ट लेवल दिया, बिकॉज ये ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन होता है। मैंने 100+ एल्बम्स किए, उन सब एल्बम्स में यही होता था कि एक अच्छा गाना बनाए और उसको एक अच्छी तरह से विजुलाइज हो और अच्छी एक्ट्रेस उसको गॉर्जियस तरीके से निभाए। और ये सब अच्छा, फाइनली वी आर ऑन द स्टेज ऑफ रिलीजिंग द स्टफ। होप फॉर द बेस्ट, गॉड इज ग्रेट एंड काइंड। नाउ ओवर टू नवीन बत्रा हु इज डायरेक्टिंग एंड द कैप्टन ऑफ द शिप। हम लोगों ने एक पोस्टर डिजाइन किया आज से 2 महीना पहले, जब फिल्म का शूटिंग चल रहा था। तो पोस्टर हमारा कॉपी किया गया है नशा फिल्म से, तो उसका कॉपी हमारे पास है, फेसबुक के पोस्ट हमारे पास है, उसके डेट का प्रूफ हमारे पास है। मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वाइट ले लीजिए, एम्बियंस वाइट ठीक से नहीं आएगा ना, वो वाइट अच्छा है। वहाँ कहाँ लगाएगा ट्रैक? हर नए आने वाले अदाकार और हर शख्स का इंस्पिरेशन रहेगी। राजेश खन्ना जी रोलिंग ना। वीना जी सुपर मॉडल, तो इस मूवी के बारे में कुछ बताइए। सुपर मॉडल, जैसे कि टाइटल से आप देख रहे हैं, इट्स स्टोरी ऑफ अ सुपर मॉडल। मगर वो सुपर मॉडल जो एक वक्त में एक आम सी लड़की थी, जो एक वक्त में कुछ नहीं थी और एक वक्त में वो करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ सुपर मॉडल। इस प्रोमो को देखकर सुपर मॉडल जो नाम है, इस नाम से रिलेशन कहीं ना कहीं फैशन मूवी का होता है, हीरोइन मूवी का होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या यही देखा देखी बना है या सब है? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ़ैशन फ़िल्म और हीरोइन फ़िल्म यकीनन हमारी इस इंडस्ट्री का हिस्सा थी, जिसमें ये दिखाया गया है कि इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग जो अपने सपने सजा कर आते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, मगर उनमें किस कदर लड़कियाँ कामयाब होती हैं और कामयाबी के लिए आपको कितनी मुश्किल राहों से गुजरना पड़ता है। ऑफ कोर्स दैट वाज द स्टोरी ऑफ समहाउ फैशन की और हीरोइन की। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सुपर मॉडल यकीनन फैशन या हीरोइन जैसी फिल्म तो नहीं है, मगर सुपर मॉडल भी फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा है। एक लड़की जो कि आम सी लड़की है और किस तरह से वो सुपर मॉडल बनती है, यकीनन एक ही तरह की एक जैसी कहानियाँ तो नहीं है, मगर एक ही तरह की ज़रूर। इवेंट के पहले दिन ही आपने कहा कि आपका जो लोगो है, आपका पोस्टर है, वो नशा मूवी ने चुरा लिया है, उन्होंने कॉपी किया है। आपको जब कॉपी किया जाता है व्हेन यू आर अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, और चंद दिन पहले हमने सुपर मॉडल के पोस्टर्स आज से आई थिंक कम से कम 6 महीना पहले शूट किए थे, और चंद दिन पहले नवीन जी और मेरे पूरे टीम के ज़रिए से मुझे पता चला कि हमारे पोस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी कॉपी हो चुके हैं। तो आई थिंक आपको जब कोई कॉपी करता है, दैट इज़ द साइन दैट यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू दोज पीपल, एंड इट्स पॉजिटिव। जैसे कि आपने बोला कि अब आप बिकनीज में आने वाले हैं, तो क्या उसके लिए रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? आई थिंक सुपर मॉडल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि फ़ैशन वर्ल्ड से रिलेटेड है, और जब आप फ़ैशन वर्ल्ड का हिस्सा होते हैं, बिकिनी उसका ऑटोमेटिकली हिस्सा होती है। लिहाजा सुपर मॉडल में बिकिनीज़ इसलिए नहीं पहने गए हैं कि मुझे कोई बिकिनी पहनने का शौक़ है। हाँ, स्क्रीन पे शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकिनी पहनने में, लेकिन क्योंकि सुपर मॉडल की कहानी जिस तरह से है, उसका हिस्सा थी बिकिनीज़, और
सबसे ज़्यादा बिकिनीज़ में आपको मैं सुपर मॉडल में दिखूंगी, मगर सुपर मॉडल के बाद आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वेयर बिकिनीज़ एनी मोर, और आई थिंक दैट्स द ओनली विल फिल्म प्रॉब्ली यू कैन सी मी एज मैनी एज 7 बिकिनीज़। इस फिल्म में दो जन मिसिंग है, जैकी जी है, तो क्यों नहीं? जैकी श्रॉफ साहब यकीनन इस फिल्म का हिस्सा हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि जैकी श्रॉफ साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बट जहाँ तक ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन टच विद एशमित, और आई डोंट हैव एनी वर्किंग like talking terms with him, so I can't tell why he did not come, but I think the title says supermodel, and the title actor is standing right next to you guys, so I think that should be okay. इस फिल्म के दौरान भी आपने अश्विक से बात की आप एक वक्त में दोस्त होते हैं, फिर आपके टॉकिंग टर्म्स नहीं होते हैं, सो आई थिंक रियलिटी इज़ कम बेश लाइक फिल्म। इट्स फाइन, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती है, बहुत सारे लोगों के साथ आप नहीं चल पाते हैं, एंड आई थिंक आई एम प्रिटी ओके विद दैट। आपने जैसे कि बताया कि पोस्टर आपका कॉपी कर लिया गया, आपको बहुत वक्त पहले पता चल चुका था कि आपका पोस्टर कॉपी कर लिया है, तो आपने पहले कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं बुलाई या ऐसा कुछ क्यों इवेंट के पहले दिन ही? No, I think this launch is not because कि हमारा पोस्टर कॉपी हुआ है। आज का लॉन्च क्योंकि हमें आपको फर्स्ट लुक दिखाना था सुपर मॉडल का, एंड वी वांटेड यू गाइज टू नो, क्योंकि अब फिल्म रिलीज़ के बहुत करीब है, और ऐसा नहीं है कि हो सकता है बहुत सारी और चीज़ें भी हमारी फिल्म के कॉपी हो जाएं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फॉर श्योर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि आप देखें कि हमारे फिल्म का लुक कैसा है। ये फिल्म कब तक रिलीज करनी है? इंशाल्लाह विद इन 2 months, सितंबर में उम्मीद है, लेकिन आई थिंक फाइनल डेट क्या होगी वो प्रोड्यूसर वुड बी एबल टू टेल यू। What do you want to say about the music of this? ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूज़िक। आई थिंक एक गाना ऐसा है, तुझसे अलग तुझसे जुदा कैसे जीऊँगी तू ही बता, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ये एक ऐसा गाना है जिसको सुन के मेरा तो बहुत रोने को मन करता है, बिकॉज इट्स अ लवली सॉन्ग। इसके अलावा एक मिका जी ने गाना गाया, एंड दैट्स वेरी पैपी हैपनिंग और मस्ती भरा गाना है, जैसे मिका जी हैं। इट्स अ रॉकिंग सॉन्ग एंड इट्स गोइंग टू रॉक यू नो लाइक ऑल द डिस्क्स एंड डांस फ्लोर्स। उसके अलावा एक टाइटल जो ट्रैक है सुपर मॉडल, आई थिंक हमारे म्यूजिशियंस ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। द टाइटल ऑफ सुपर मॉडल इज़ ऑल्सो अमेजिंग, सो आई थिंक वी हैव 3 songs। एक गाना अभी हम शूट करने वाले हैं सुपर मॉडल का, एंड ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। फिल्म की कहाँ शूटिंग हुई है, कहाँ हमने इस फिल्म को शूट किया है फीजी में, और एक गाना इस फिल्म का हम शूट करेंगे मुंबई में। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राजेश खन्ना जी का सालगिरह है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके रोल मॉडल भी आपने एक बार शायद कहा था कि वो हैं। देखिए, राजेश खन्ना साहब उन नामों में से एक नाम है जो कि ना सिर्फ लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत है, उनका जो करिश्मा था और उनका जो एग्जिस्टेंस था इंडस्ट्री में, वो इतना करिश्मेटिक था कि इस तरह के लोग कभी जाके भी जाते नहीं हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं। सो राजेश खन्ना साहब जो हैं, उनको हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो हमारे पास से चले गए हैं। ही वॉज नॉट ओनली एन एक्टर, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे लिए और आने वाली बहुत सारी जनरेशंस के लिए। सो राजेश खन्ना जी स्टिल विद अस। थैंक यू।